Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the equation of line passing through 2 points in Cartesian form. So if we have a given line which is passing through 2 given points, then its equation in Cartesian form is x minus x1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1, and that's equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. The equation of line in Cartesian form which is passing through two given points, where x, y and z, they are the coordinates of any point lying on the line. This x1, y1, z1 are the coordinates of first point through which the line passes, and similarly x2, y2 and z2 are the coordinates of second point through which the line passes. So this was the article that we have deduced in the previous class, equation of line passing through two given points. इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी डिड्यूस किया था, और वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या आती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस t टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर. This is the required vector equation of the line, and in that vector equation r vector is the position vector of any point on the line, any unknown point. A vector is the position vector of first point through which the line passes. T is a parameter, a real number, a scalar. B is the this position vector of second point through which the line passes, and A is again the position vector of first point through which the line passes. So this was the article that we have discussed in the deduced in the previous class. Now next lies an important concept, and that is shortest distance between two CQ lines. दो CQ लाइन्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होती है, और ये हम डिड्यूस कैसे करेंगे. लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट दीज CQ लाइन्स आर एक्चुअली. तो क्या है एक्चुअली CQ लाइन्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर CQ लाइन्स. CQ लाइन्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे. तो क्या होती है CQ lines? First I will give you the definition. Simple definition lies there. Two lines which are neither parallel. Very much important concept this one is. Two lines which are neither parallel nor intersecting. Two lines which are neither parallel nor intersecting are called CQ lines. Two lines which are neither parallel nor intersecting are termed as CQ lines. दो लाइन्स जो ना पैरेलल हैं ना इंटरसेक्टिंग हैं, तो इन्हीं दो लाइन्स को हम CQ लाइन्स कहते हैं. लेकिन दो लाइन्स नए पैरेलल हैं, नए इंटरसेक्टिंग है, तो फिर क्या है, कि कैसे होंगी ये दो लाइन्स जो ना पैरेलल हैं और ना इंटरसेक्टिंग है. देखो जिगरा, अगर दो लाइन्स एक प्लेन में लाई कर रही हैं, तो देयर वुड बी ओनली वन ऑफ द टू कंडीशंस. आइदर दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर और दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग. दे शुड इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट इफ दे आर लाइंग इन अ सेम प्लेन. अगर एक ही प्लेन में दो लाइन्स लाई कर रही हैं, एक ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, तो डेफिनेटली देयर विल बी ओनली टू कंडीशंस. आइदर दे आर पैरेलल, या ये पैरेलल है या ये इंटरसेक्टिंग है. देखो अगर हमें इस केस में देखेंगे, तो इस केस में लाइन्स पैरेलल तो नहीं है, बिकॉज पैरेलल लाइन्स आर दैट सॉर्ट ऑफ लाइन्स वेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम. यहां पे डिस्टेंस इनके बीच में जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम नहीं रह रही है. इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है. तो क्या ये इंटरसेक्टिंग है? ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें प्रोड्यूस कर देंगे तो डेफिनेटली दे विल मीट एट सम पॉइंट. अगर हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट. सो मींस दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. नाउ अगर ये लाइन्स एक प्लेन में लाई कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे एक कंसेप्ट, यानी दो में से एक कंसेप्ट डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा. या ये लाइन्स पैरेलल होंगी या ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी. अगर ये यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम इनको प्रोड्यूस कर देंगे तो दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट. सो मीन्स अगर ये दो लाइन्स एक ही प्लेन में है, तो इसका मतलब वहां पे डेफिनेटली एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या ये पैरेलल होंगी या ये इंटरसेक्टिंग होगी. लेकिन CQ लाइन्स की डेफिनेशन फिर क्या है? दो लाइन्स विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. ऐसी दो लाइन्स जो ना पैरेलल हैं
और इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब अगर प्लेन के लिए सिर्फ दो कंडीशंस होंगी, या पैरेलल या इंटरसेक्टिंग, लेकिन नए पैरेलल हैं नए इंटरसेक्टिंग, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये सिक्यू लाइंस जो होंगी दे डोंट लाई इन अ सिंगल प्लेन, ये एक सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगी। इसका मतलब अगर आपके पास एक लाइन ये है और अगर आपके पास एक लाइन ये है, लुक एट दीज टू लाइन्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन। इन लाइन्स को देखो, ये ना पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है, इसको प्रोड्यूस कर दो कहीं पे भी ले जाओ और इसको प्रोड्यूस कर दो कहीं पे भी ले जाओ, ये दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इंटरसेक्टिंग नहीं है। और ये पैरेलल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगी। यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस अलग है, यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस अलग है, यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस अलग है। तो अगर इसको प्रोड्यूस कर देंगे, इसको प्रोड्यूस कर देंगे, तो यहां पे और यहां पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग है, मींस इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेंगी। जब इनके बीच में डिस्टेंस सेम नहीं रहती है तो ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये दो लाइंस नए पैरेलल हैं, नए इंटरसेक्टिंग है, तो सच काइंड ऑफ लाइन्स आर टर्म्ड एज सिक्यू लाइन्स। फॉर इंस्टेंस, अगर आप जिगरा ये ब्रिम ऑफ द बोर्ड कंसिडर करोगे कि ये एक लाइन है, ये जो बोर्ड का ये ब्रिम है ये कंसिडर करोगे ये एक लाइन है, और आप दूसरी लाइन यहां पे कंसिडर करोगे लाइक दिस, सपोज ये आपके पास एक और लाइन है, या यहां पे ले लेंगे ये आपके पास एक लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन्स ऐसी दो लाइन्स हैं जो ना पैरेलल हैं और ना इंटरसेक्टिंग है। क्यों जिगरा? इस लाइन को प्रोड्यूस कर दो कहीं पे भी ले जाओ और इस लाइन को प्रोड्यूस कर दो कहीं पे भी ले जाओ, ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है? और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस अलग है। अगर थोड़ा आगे जाएंगे यहां पे मेजर करेंगे डिस्टेंस वो अलग है, थोड़ा आगे जाएंगे यहां पे डिस्टेंस मेजर करेंगे वो अलग है, इस और थोड़ा आगे जाएंगे यहां पे डिस्टेंस मेजर करेंगे वो अलग है। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब यही दो लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन, यही कहलाएंगी व्हाट? सिक्यू लाइन्स, राइट? लेकिन अगर देखा जाए ये लाइन जो है इस प्लेन में लाई कर रही है, लेकिन ये लाइन जो है इस प्लेन में लाई कर रही है, तो ये अलग सा प्लेन है, ये अलग सा प्लेन है, मींस सिक्यू लाइन्स डोंट लाई इन अ सेम प्लेन। ये सिक्यू लाइन्स जो होंगी ये फिर एक ही प्लेन में लाई नहीं करेंगी। तो इसका मतलब जिगरा सच लाइन्स, जब ये एक ही प्लेन में लाइन नहीं करेंगी तो दीज लाइन्स मस्ट बी नॉन कोप्लेनर। Such lines do not lie in a same plane और पैरेलल प्लेन्स, न ये सेम प्लेन में लाई करेंगी न ये पैरेलल प्लेन्स में लाई करेंगी, that is they are non coplanar। लिहाजा ये लाइन्स क्या होंगी? नॉन कोप्लेनर। तो जिगरा आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां पे बनता है कि सिक्यू लाइन्स आर कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, none of the above, nothing can be said. So sickle lines are always non-coplanar lines. They don't lie in a single plane, they lie in two different planes. That is why sickle lines are non-coplanar lines, right? अब हमें इन्हीं non-coplanar lines के बीच में shortest distance चाहिए। तो सपोज हम यहां पे ले लेते हैं दो नॉन कोप्लेनर लाइन्स, एक है आपके पास ये लाइन L1 और सपोज दूसरी ये है आपके पास लाइन L2। यहां पे अगर देखेंगे तो ये सिक्यू नहीं है, लेकिन सिक्यू लाइन्स एक ही प्लेन में लाई नहीं करेंगी, लेकिन हमारे पास अभी बोर्ड अवेलेबल है, एक ही प्लेन है, तो वी विल कंसिडर दे आर सिक्यू। यहां पे देखेंगे तो दे आर नॉट सिक्यू, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करेंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली दे विल मीट एट सम पॉइंट, so they will become intersecting. But sickle lines are that sort of lines which are neither parallel nor intersecting. So in that case these are not sickle, but we are considering sickle lines don't lie in a same plane. लेकिन हमारे पास एक ही प्लेन अभी अवेलेबल है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड यहां पे सिक्यू लाइन्स है। तब इन सिक्यू लाइन्स के बीच में एक ऐसी यूनिक लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट होगी जो लाइन सेगमेंट लाइन फर्स्ट पे भी परपेंडिकुलर होगी और लाइन सेकंड पे भी परपेंडिकुलर होगी। सपोज इस लाइन सेगमेंट का नाम हम यहां पे MN रखेंगे, वेयर M जो है दैट विल ऑब्वियसली लाई ऑन लाइन फर्स्ट और N जो है दैट विल ऑब्वियसली लाई ऑन लाइन
सेकेंड। और यही जो MN होगी, यही एक ऐसी लाइन होगी which must be perpendicular to both L1 as well as to L2, means that the length of this line segment MN, इसी लाइन सेगमेंट MN की जो लेंथ बनेगी, that must be the shortest distance, because shortest distance की जब बात करते हैं that is always the perpendicular distance। तो दो सिक्यू लाइन्स के बीच में फिर perpendicular distance क्या होगी, फिर से बता रहे ये बोर्ड, ये ब्रिम जो है इस बोर्ड का, सपोज ये लाइन फर्स्ट है और ये आपके पास लाइन सेकंड है, तो ये लाइन और ये लाइन जो है ये आपस में ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब ये सिक्यू लाइन्स है। तो इन सिक्यू लाइन्स के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर आपको चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो बहुत सारी लाइन्स नहीं होंगी, सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी ये वाली, जो इस पे भी परपेंडिकुलर होंगी और जो इस मार्कर पे भी परपेंडिकुलर, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी, राइट। सो यही लाइन सेगमेंट एक यूनिक लाइन सेगमेंट होगी, जो लाइन फर्स्ट पे भी परपेंडिकुलर होगी, जो लाइन सेकंड पे भी परपेंडिकुलर होगी। और सपोज इस लाइन सेगमेंट का नाम है MN, और इसी MN की जो डिस्टेंस बनेगी, that is actually the shortest distance between these two CQ lines, between the brim of the board and this marker, right? So there would exist a unique line segment which is perpendicular to both line first as well as line second, and the distance of that line segment MN is actually the shortest distance। हाँ जी ग्रा, तो क्या कहा हमने कि अगर आपके पास दो स्क्यू लाइन्स हैं L1 एंड L2 जो ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, मींस ये डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रही होंगी, तो देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक लाइन सेगमेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एज वेल एज टू L2 व्हिच इज एट राइट एंगल्स टू बोथ L1 एंड L2, एंड उसी लाइन सेगमेंट जो L1 पे भी परपेंडिकुलर होगी, L2 पे भी परपेंडिकुलर होगी, उसी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ बनेगी, दैट लेंथ इज एक्चुअली कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो यहां पे मेंशन कर देंगे if L1 and L2 or two CQ lines, अब CQ lines तो क्लियर हो गया, such lines which are neither parallel nor intersecting, so such lines do not lie in the same plane, that is they are, or parallel planes, that is they are non-coplanar lines। So if L1 and L2 are two CQ lines, then there exists, हाँ जिगर क्या एग्जिस्ट होगा, a unique line segment, then there exists a unique line segment, सपोज उस लाइन सेगमेंट का नाम हम रखेंगे MN, there exists a unique line segment MN, ब्रेसेस में M should lie in, M lies on L1 and N जो है that will lie on and N lies on L2, then there exists a unique line segment MN where M lies on line first and N lies on line second, which is at right angles to both, which is at right angles to both L1 and L2. The length of this line segment, और इसी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ बनेगी, दैट इज मॉड ऑफ MN, लेंथ जो है वो हम मॉड से डिनोट करेंगे, सो मॉड ऑफ MN, डिस्टेंस जो लेंथ जो होगी इस MN की इज द रिक्वायर्ड या इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between L1 and L2, जो इन लाइन्स फर्स्ट एंड लाइन सेकंड के बीच में एक ऐसी लाइन होगी which must be perpendicular to both L1 as well as L2, where L1 and L2 are two CQ lines, तो ऐसी एक यूनिक लाइन सेगमेंट बनेगी जो L1 पे भी परपेंडिकुलर होगी, L2 पे भी परपेंडिकुलर होगी, और उसी लाइन सेगमेंट की अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो वही लेंथ बनेगी इन दो CQ लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। मींस अगर हम
फिर से दोहराएंगे यहाँ पे कि आपके पास दो लाइन्स हैं विच आर सिक्यू, वन लाइन इज लाइक दिस एंड अनदर लाइन इज लाइक दिस। तो आपके पास ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स जो आपके पास हैं दे आर सिक्यू। व्हाई? बिकॉज ये वाली लाइन आप कंसिडर कर लो और ये वाली लाइन आप कंसिडर कर लो, इनको प्रोड्यूस कर दो कहीं पे भी, प्रोड्यूस कर दो कहीं पे भी, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट जिगरा। और नए लाइन्स पैरेलल हैं क्योंकि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये अलग है, यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो अलग है, यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो अलग है। प्रोड्यूस कर दो यहां और यहां पे जो डिस्टेंस होगी, यहां और यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो अलग है। मींस डिस्टेंस इनके बीच में सेम नहीं रहती है। जब नए ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, इनके बीच में डिस्टेंस सेम रह रही है, मींस दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। सो सच लाइन्स डोंट लाई इन अ सेम प्लेन, दैट इज दे आर नॉन कोप्लेनर। नाउ इन सिक्यू लाइन्स के बीच में एक यूनिक लाइन सेगमेंट होगा लाइक दिस, इनके बीच में एक यूनिक लाइन सेगमेंट होगा लाइक दिस, विच इज बोथ परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेकंड। और यही ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, इसी की जो लेंथ बनेगी दैट लेंथ विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये दो सिक्यू लाइन्स जो हैं, ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास दूसरी लाइन है, और ये दोनों लाइन्स क्या है? सिक्यू लाइन्स है। ये दो लाइन्स, इसको छोड़ो, ये दो लाइन्स जो हैं ये आपस में सिक्यू हैं। अब ये सिक्यू लाइन्स जो आपके पास हैं ये कब इंटरसेक्ट करेंगी? ये अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट कब करेंगी? ये तब इंटरसेक्ट करेंगे अगर हम लाइन फर्स्ट को लेके आएंगे लाइन सेकंड पे। तो जब लाइन सेकंड ये लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड पे आ रही है तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और लास्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनती है 0. So two CQ lines these are CQ lines. Now these two CQ lines will intersect. They will intersect, yes, but if and only if the shortest distance between them is 0. The CQ lines, तो नोट में यहां पे मेंशन कर देंगे जिगर, the CQ lines will intersect. नोट में यहां पे मेंशन कर देंगे कि CQ lines intersect कब करेंगी? The CQ lines will intersect if the shortest distance, the CQ lines will intersect if the shortest distance between them, if the shortest distance between them is 0. क्योंकि तब हमें लाइन फर्स्ट को लाइन सेकंड पे लेके जाना पड़ेगा. These two lines are CQ here. Look here, these two lines are CQ. They are neither parallel nor intersecting. लेकिन इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब 0 बनेगी, तो जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 बनेगी, ऑब्वियसली हमें लाइन सेकंड को लाइन फर्स्ट पे लाना पड़ेगा. तो एट दैट टाइम दे विल इंटरसेक्ट. सो दे विल इंटरसेक्ट, बट इफ एंड ओनली इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0. राइट? Now next we are going to deduce the expression for the shortest distance. ये shortest distance जो है actually ये किसके बराबर होगी? Now we are going to deduce that thing. तो जिगर अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये स्क्यू लाइन्स जो हैं एक्चुअली क्या होती हैं. तो अब हम इन स्क्यू लाइन्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं. So for instance, we have two CQ lines L1. This is our line first, represented by the equation R vector is equal to A1 vector plus T times V1 vector, and you have line second. Suppose that line second is L2, and suppose the equation of that L2 is R vector is equal to A2 vector plus S times V2 vector. Right? And you need to calculate the shortest distance between them. तो इनके बीच में जो shortest distance होगी, यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका नाम हमने अभी रखा MN, एक ऐसी shortest distance जो होगी which is perpendicular to both L1 as well as L2. तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ऐसा होगा, एक यूनिक लाइन, बहुत सारी नहीं होगी, एक यूनिक लाइन सेगमेंट ऐसा होगा that must be perpendicular to both L1 as well as perpendicular to line second, and the distance of that MN, the length of that MN is actually called the shortest distance, and we are going to compute that thing. ये shortest distance MN जो होगी ये किसके बराबर होगी? Right?
So we are taking two lines L1 and L2 with their respective equations like that. Let L1 and L2 be two CQ lines. Be two CQ lines represented by the equations. Yes. First one is R vector is equal to A1 vector plus T times V1 vector. Keep it as line first. And R vector is equal to A2 vector plus S times V2 vector. Keep that line as line number second, right? So R vector is equal to A1 plus T times V1. This is actually the equation of a line passing through a point and parallel to a given vector. R is equal to A plus TV. पढ़ा है हमने. This represents the equation of a line which is passing through a given point and parallel to a given vector. तो R vector क्या होता है? Position vector of any point on that line. A vector क्या होता है? Position vector of the point through which the line passes. और V vector क्या होता है? A vector which is parallel to the line. राइट पढ़ा है हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर. तो सपोज आपके पास अभी लाइन है R इज इक्वल A1 प्लस T टाइम्स V1. इसका मतलब ये इक्वेशन जो है R वेक्टर मस्ट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन फर्स्ट. A1 मस्ट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस. तो सपोज वो गिवन पॉइंट जो है, सपोज उसका नाम यहां पे कैपिटल A1 है, तो उस कैपिटल A1 का पोजीशन वेक्टर होगा ऑब्वियसली स्मॉल a1 वेक्टर. सिमिलरली अगर लाइन सेकंड को देखेंगे, उसकी इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस S इंटू V2. R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन सेकंड. A2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट थ्रू विच लाइन सेकंड पासेस. Similarly, S must be a parameter, a real number, and V2 be that vector which is parallel to line second. तो line second जो किसी point में से पास होगी, उसका position vector होगा A2. Suppose उसको हम capital A2 से denote करेंगे, जिसका position vector होगा small A2 vector. और suppose हम इन दो points को आपस में join कर दें. ठीक है जिगर? सो अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो इनका जो शेप है वो एक वेक्टर में हम ले लेंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट होगा A और जिसका फाइनल A1 और जिसका फाइनल पॉइंट होगा A2, राइट. तो यहां पे मेंशन कर देंगे लेट A1 एंड A2 be two points with position vectors yes, small a1 vector and small a2 vector respectively, such that a1 जो है a1 lies on L1 and a2 lies on L2. ठीक है जिगर. Now Mn, let Mn be the shortest distance between line first and line second. Then the length of Mn is called the shortest distance. Let Mn be that sort of line which is perpendicular to line first as well as perpendicular to line second. Let Mn be the line segment perpendicular to both L1 and L2, which is at right angles to both L1 and L2. Therefore mod of Mn, इसकी जो लेंथ होगी उसी का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. Therefore mod of Mn is called the shortest distance. Between
बिटवीन L1 एंड L2, यही होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। लेकिन इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Mn को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, किसके बराबर होगा? एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ये L1 और L2 के बीच में होगा, यानी लेंथ ऑफ Mn जो होगा, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? एंड दैट इज बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 वेक्टर along the shortest distance vector। याद रखना जिगरा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Mn की जो लेंथ होगी वो क्या होती है? आपको पहले A1 A2 वेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी पड़ेगी किस पे? Mn के अलोंग जो वेक्टर होगा उस वेक्टर पे निकालनी पड़ेगी प्रोजेक्शन, फिर वहां से जो प्रोजेक्शन जो आएगी उसका लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। हाँ जिगर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, the shortest distance between lines L1 and L2 represented by mod of Mn is equal to the magnitude of modulus of projection of A1 A2 vector along the shortest distance vector। यानी Mn के along जो वेक्टर होगा उस पे निकालनी पड़ेगी प्रोजेक्शन। क्लियर? सो यहां पे मेंशन कर देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 एंड इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर होगी? And is equal to the, yes जिगर, magnitude of projection of vector A1 A2, magnitude of projection of vector A1 A2 along the shortest distance vector, along the shortest distance vector। हाँ जिगर, क्या कहा हमने कि लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड दो सिक्यू लाइन्स है, इनके बीच में एक यूनिक लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट होगा जो L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ बनेगी वही लेंथ कहलाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें पहले निकालना पड़ेगा A1 A2 वेक्टर। ये वेक्टर आपके पास जब निकल के आया तो इस वेक्टर की प्रोजेक्शन आपको चाहिए इस वेक्टर पे जो Mn के अलोंग एक वेक्टर होगा, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन चाहिए उस वेक्टर पे, और जब आप प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करोगे फिर उसका चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 वेक्टर अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, यानी Mn के अलोंग जो वेक्टर होगा वो एक्चुअली क्या होगा? तो देखो जिगरा, वो क्या होगा? सिंस L1 की इक्वेशन है R इज इक्वल टू A1 प्लस T टाइम्स V1, वेयर A1 क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस। T होता है एक स्केलर, लेकिन V1 क्या होता है? ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। तो ये वेक्टर जो होगा दैट मस्ट बी वेक्टर V1, क्योंकि V1 एक ऐसा वेक्टर होगा विच इज पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। सिमिलरली V2 आपके पास एक वेक्टर होगा विच मस्ट बी पैरेलल टू लाइन सेकंड। ठीक है जिगरा? अब अगर इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम प्रोड्यूस कर देंगे, सिंस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L1 पे परपेंडिकुलर है, मींस ये V1 पे भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि V1 और L1 आपस में पैरेलल हैं। ठीक है जिगरा? अगर इसको फर्दर यहां पे प्रोड्यूस कर देंगे, ए पॉइंट का नाम है यहां पे N, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फिर से प्रोड्यूस कर देंगे, ये V2 पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L2 पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली V2 पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि V2 और L2 आपस में पैरेलल है, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब इस वेक्टर का नाम है V1, इस वेक्टर का नाम है V2, और एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर V1 और V2 पे परपेंडिकुलर होता है, क्या नाम होता है उसका? जो दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू V1 एंड V2, ऑब्वियसली V1 क्रॉस V2। तो जिगरा इस अलोंग, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग के जो वेक्टर होगा, यानी इस अलोंग जो वेक्टर आपके पास होगा, उस वेक्टर का नाम रहेगा V1 क्रॉस V2, बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो ये V1 पे भी परपेंडिकुलर है,
V2 पे भी परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली इसका नाम रहेगा V1 क्रॉस V2। तो V1 क्रॉस V2 कौन सा वेक्टर होगा? विच इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस mn। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस mn के अलोंग जो वेक्टर होगा उसका नाम रहेगा V1 क्रॉस V2, as V1 क्रॉस V2 must be perpendicular to V1 as well as to V2। ठीक है जिगरा? So that is along the shortest distance vector, that is along the vector, that is along the vector which is perpendicular to, that is along the vector which is perpendicular to V1 and V2। क्योंकि V1 और V2 L1 और L2 के पैरेलल हैं, तो अगर Mn L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली V1 और V2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो लेकिन उस वेक्टर का नाम क्या रहेगा? सिनस V1 क्रॉस V2 is a vector, since V1 cross V2 is a vector which is perpendicular to V1 and V2, since वो वेक्टर जो V1 और V2 पे परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली उसका नाम होगा V1 क्रॉस V2। so that is why since V1 cross V2 is a vector which is perpendicular to V1 and V2, तो हमें फिर निकालनी पड़ेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Therefore shortest distance mod of Mn किसके बराबर होगा जिगरा? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 वेक्टर along the vector which is along the direction of Mn। तो क्या है वो? V1 क्रॉस, so along V1 क्रॉस shortest distance Mn must be then equal to magnitude of projection of A1 A2 vector along the shortest distance vector। और shortest distance vector क्या है? V1 क्रॉस V2। तो हमें A1 A2 वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी पड़ेगी V1 V2 के along, फिर उसका निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। जो वहां से एक स्केलर आएगा, that scalar must be the shortest distance between line first and line second। So this further implies that, तो therefore ये Mn किसके बराबर होगा जिगरा? Therefore mod of Mn or implies mod of Mn the shortest distance must be then equal to, yes, projection of a vector along a vector। पढ़ा है हमने वेक्टर्स में, अगर V1 और V2 आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपको चाहिए V1 की प्रोजेक्शन किस पे? V2 पे, या V1 की प्रोजेक्शन along V2, तो क्या होती है वो? इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज V1 डॉट V2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ऑन विच यू हैव टू लोकेट द प्रोजेक्शन। अगर V1 की प्रोजेक्शन चाहिए V2 पे तो क्या होता है? इन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट, यानी V1 डॉट V2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ऑन विच यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ V2। क्लियर? तो यहां पे किस वेक्टर पे चाहिए प्रोजेक्शन? A1 A2 की चाहिए V1 क्रॉस V2 पे। तो किसके बराबर आएगा? A1 A2 के जो वेक्टर होगा उसको डॉट करेंगे V1 क्रॉस V2 के साथ और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2। सो मॉड ऑफ Mn मस्ट बी देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, यस, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन A1 A2 वेक्टर जो होगा, तो सपोज हम A1 A2 वेक्टर ले लेंगे, इसका डॉट करेंगे किसके साथ? V1 क्रॉस V2 के साथ और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2। सो दैट विल बिकम द मैग्नीट्यूड ऑफ, yes, projection of A1 A2 vector on V1 cross V2, that is magnitude of A1 A2 dot V1 cross V2 divided by magnitude of V1 cross V2। लेकिन इस A1 A2 वेक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? implies magnitude of Mn shortest distance must be then equal to magnitude of, look, A1 is its initial point, A2 is its final point, and any vector is always equal to the position vector of its final point minus position vector of its initial point। इसके फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A2 है, इसके इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A1 है, तो वेक्टर किसके बराबर आएगा? A2 माइनस A1। सो दैट इज इक्वल टू देन A2 माइनस A1
dot v1 cross v2 divided by magnitude of v1 cross v2, right? यहां पे आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v1 on vector v2 is always equal to v1 dot v2 divided by magnitude of vector v2. और यहां पे रीजन दे सकते हो बिकॉज a1 a2 वेक्टर जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ a2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a1 एंड दैट्स इक्वल टू स्मॉल a2 वेक्टर माइनस स्मॉल a1 वेक्टर, राइट? तो ये होगा एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ mn, इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, since a2 minus a1 is a vector, v1 cross v2 is a vector, but the dot product of two vectors is always commutative. So instead of a2 minus a1 dot v1 cross v2, we can write v1 cross v2 dot a2 minus. So magnitude of v1 cross v2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of v1 cross v2. So this would be the required expression for calculating the shortest distance between two lines, between two CQ lines. तो आपके पास दो CQ lines हैं. One is r vector is equal to a1 plus t times v1 and next one is r vector is equal to a2 plus s times v2. ये आपके पास दो CQ lines हैं, where r vector is the position vector of any point lying on L1, a vector is the position vector of given point through which L1 passes, t is a parameter, and v1 is that sort of vector which is parallel to line first. Similarly, r vector is again the position vector of any point lying on line second, a2 is the position vector of given point through which line second passes, s is a real number, a parameter, and similarly v2 is a vector which is parallel to line second. तो जिगरा आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई होंगी दो लाइंस की, और आपको चाहिए इन दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप लोकेट करोगे a1 और v1 और करोगे लोकेट a2 v2. फिर सबसे पहले आप v1 क्रॉस करोगे v2 और निकालोगे a2 माइनस a1. तो v1 को क्रॉस करोगे v2 के साथ, निकालोगे a2 माइनस a1. फिर वहां से जो दो वेक्टर्स आएंगे उनका डॉट करोगे और डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस v2. यहां से जो उसका मॉड ले लोगे, क्योंकि किसी केस में डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो स्केलर बाय स्केलर ये ऑब्वियसली एक स्केलर होगा, लेकिन किसी समय ये स्केलर किसी समय ये वेक्टर्स इस शेप में भी हो सकते हैं कि यहां से जो क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉड ले रहे हैं. तो फिर उस स्केलर का मॉड ले लो एंड देयर यू विल गेट द shortest distance between two CQ lines. So this was the expression for calculating the shortest distance between two CQ lines. Must be equal, again I am repeating it, must be equal magnitude of, yes, v1 cross v2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of v1 cross v2. While v1 is a vector parallel to line first, v2 is a vector parallel to line second, a2 is the position vector of point through which line second passes, a1 is the position vector of that point through which line first passes, and this is magnitude of again v1 cross v2, that is the cross product of two vectors which are parallel to line first and line second. So this was actually the expression for calculating the shortest distance, very much important. तो ये थी एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. अब हम बात करेंगे रिमार्क में, अगर ये दो सिक्यू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो अभी मैंने समझा दिया था कि दो सिक्यू लाइंस, अगर आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये सिक्यू है, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम जीरो बना देंगे तो तभी ये सिक्यू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. So two CQ lines will intersect if and only if the shortest distance between them is 0. यहां पे remark first, two CQ lines will intersect
two CQ lines will intersect if and only if the shortest distance, if and only if the shortest distance, जिसे हम abbreviate SD से भी करते हैं, two CQ lines will intersect if and only if the shortest distance SD between them is 0. If and only if the shortest distance between them is 0. लेकिन shortest distance क्या होगी? मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करके रखा है, तो implies और that is magnitude of V1 cross V2. So V1 cross V2 dot A2 minus A1 dot A2 minus A1 divided by magnitude of V1 cross V2 is equal to 0. अगर ये चीज 0 के बराबर आ रहा है तो तभी ये जो दो सिक्यू लाइन्स होंगी ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. दैट इज ए. यस जिगरा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2 ऑब्वियसली एक वेक्टर होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी. उस स्केलर को ये यहां पे डिवाइड है तो इस साइड में ले जाओ तो बनेगा 0. तो यहां पे क्या बचेगा? दैट इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2 dot A2 minus A1 must be equal to 0. So अगर इस मॉड्यूलस को साइड में ले लेंगे तो प्लस माइनस यानी मॉड्यूलस के दो वैल्यू होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, लेकिन प्लस 0 ले लो या माइनस 0 ले लो तो एक ही बात है. तो यहां पे क्या बचेगा? दैट इज ए. यस, V1 क्रॉस V2 dot A2 minus A1 is equal to 0 because this will become the scalar triple product, and scalar triple product of vectors is always a scalar quantity. Look jigra, this is V1 cross V2 dot A2 minus A1, the dot product of two vectors. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो this is dot product of two vectors, one of which is actually the cross product itself, the cross product of two vectors. तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जिनमें एक वेक्टर खुद होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका नाम क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. पढ़ा है हमने वेक्टर्स में. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं? दैट इज इफ स्क्वायर ब्रेसेस ऑफ V1 V2 A2 minus A1 is equal to 0. तो जिगर दो सिक्यू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. कब? अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ V1 V2 और A2 minus A1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. तो आपके पास दो लाइन्स होंगी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर इक्वेशंस. वहां से आप V1 को लोकेट करो, V2 को लोकेट करो, A2 minus A1 को लोकेट कर दो, फिर उन तीन वेक्टर्स का कर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो ऑब्वियसली लाइन्स मस्ट इंटरसेक्ट. क्लियर? एक और रिमार्क यहां से हम कर देंगे. अब अगर ये लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो ऑब्वियसली ये सिक्यू होंगी, क्योंकि सिक्यू लाइन्स की डेफिनेशन ही यही है कि टू लाइन्स विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. तो टू लाइन्स आर सिक्यू, टू नॉन पैरेलल लाइन्स आर सिक्यू इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये रिमार्क सेकंड होगा. टू नॉन पैरेलल लाइन्स, टू नॉन पैरेलल लाइन्स आर सिक्यू if and only if the shortest distance between them, if and only if the shortest distance between them is not 0, if and only if the shortest distance between them is not 0. दो नॉन पैरेलल लाइन्स जो होंगी, जो पैरेलल नहीं होंगी, वो कब सिक्यू होंगी? अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. तो जब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 के बराबर नहीं है. लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या है? दैट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2 डॉट A2 minus A1 divided by magnitude of V1 cross V2 is not equal to 0. Right? That is if इसको कैलकुलेट कर दो फिर से. ये स्केलर है तो इस साइड में ले लो, 0 बनेगा. तो यहां पे बचेगा V1 क्रॉस V2 डॉट A2 minus A1 is not equal to 0.
That is if, yes, this is again the scalar triple product, because dot product of two vectors, one of which is itself the cross product of two vectors. So ये बनेगा scalar triple product of v1 comma v2 comma a2 minus a1 is not equal to 0. So if the scalar triple product of v1, v2 and a2 minus a1 is not equal to 0, then the lines are obviously CQ lines. तो इसके बारे में जिगरा एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है. आपके पास दो लाइन्स हैं which are represented by the equation. Suppose आपके पास एक इक्वेशन है r वेक्टर is equal to a1 वेक्टर plus t times v1 वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन है r वेक्टर is equal to a2 plus s times v2 वेक्टर, और नीचे ऑप्शंस हैं कि these two lines are parallel, coplanar, non-coplanar और CQ. या बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनमें एक ऑप्शन ऐसा भी है कि दे आर CQ, या प्रूव दैट these lines are CQ. तो कैसे प्रूव करोगे कि ये लाइन्स आपस में जो हैं ये CQ लाइन्स होंगी? तो कैसे प्रूव करोगे? अगर उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं होगा, यानी अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ v1 v2 और a2 माइनस a1 0 के बराबर नहीं आएगा, तो यहां से आप लोकेट करोगे a1 a2 v1 v2, राइट? फिर लोकेट करोगे, कंप्यूट करोगे a2 माइनस a1. v1 आपके पास वेक्टर है, v2 आपके पास वेक्टर है, a2 माइनस a1 आपके पास एक वेक्टर है. इन तीनों वेक्टर्स का कर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो लाइन्स आपस में CQ होगी, राइट? सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू CQ lines, the concept of CQ lines, and remarks about the shortest distance. So I think this is all about today's topic.